पोस्टर दिखा रही है, कुछ बोलना चाह रही है इस पे। हाँ थोड़ी सी क्या मैं जी ये मुझे कहीं से ये आया था पोस्टर, और आप इसमें देखेंगे ये जो हमारा यूके अभी जो चल रहे हैं हालात, अभी नेक्स्ट कुछ सालों में कनाडा में भी यही हाल होगा। तो अगर थोड़ा सा जूम करें तो आपको पता चलेगा कि ये पोस्टर अभी ये फाइट होगी रेसलिंग की और कनाडा में, और $25 इसकी टिकट है, और इसका जो पैसा ये कमाएंगे वो फ़लस्तीन भेजेंगे। वाह गल होई ना इत्थे रखसू 11 अगस्त को ये फाइट होगी। तो इत्थे रखसू ये सब आज़ादी है काफिरों के देश में जो है मुसलमानों को, और उसके बदले बांग्लादेश में क्या पोर्ट्रे हो रहा है वो हम सबके सामने है। जी एडम भाई, साहिब भाई प्लीज। नहीं मैंने ये कहा था ना जो जो गारंटी प्रेडिक्शन मैंने है। की सारी पूरी होगी। मैंने पहले कहा था पहले लंदन डूबेगा, वो डूब रहा है। फिर मैंने कहा था दूसरा नंबर कनाडा का आना है, आएगा। जो जो मैंने कह दिया है, और मैंने साहिल साहब 2020 में जो जो बातें शुरू से की थी वो हरफ बाय हरफ पूरी हो रही हैं। साहिल साहब नबी मान लें मुझे, बल्कि अल्लाह ही मान लें, अब नबी क्या मानना है, हरफ बाय हाँ हरफ अल्लाह जिसकी तो मान। बातें ऐसी पूरी हो अल्लाह ही मान ले बाप। मेरा मतलब है एक लफ्ज बाय लफ्ज पूरी हो रही है। ये नहीं हुआ कनाडा पहले हुआ, पहले यूके ही हुआ। आप देखें किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूके में इस तरह राइट शुरू हो जाएंगे, कहते वो नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, नहीं नहीं ऐसे। देखिए सर हरफ बाय हरफ जो मैंने बातें कह दी हैं पूरी हो रही हैं। सही है। अच्छा आलोक एक कुमार कह वीडियो, रहे हैं सॉरी है, जी ग्लोरी जी। मैंने एक वीडियो भी भेजी थी कनाडा की एमपी की, पर वो अमित भाई आई थिंक पॉलिसी की वजह से यहाँ चला नहीं सकते। तो वो पूरी अपनी बात बता रही हैं कि वो ईरान से आई थी, वो खुद भी एक इमिग्रेंट हैं, लेकिन अब जो यहाँ पे जो इमिग्रेंट हैं उन्होंने इतना मुसलमान जो स्पेसिफिकली इमिग्रेंट हैं कनाडा में, उन्होंने इतना उत्पात मचाया हुआ है कि उनकी वजह से जो सही इमिग्रेंट्स है उनकी भी शामत आ रही है फिर, और आएगी फ्यूचर में, यानी कि गेहूं जो के भी साथ घुन भी पीसा जाता है ना, ये कहावत सुनी है जी ना आपने ग्लोरी जी जी। जी जी अब ऐसी जी है वो। जी जी प्लीज साहिल भाई, थैंक यू सो मच। मैं आपकी इजाज़त चाहती हूँ अमित भाई, एडम भाई और साहिल भाई, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू बस ग्लोरी ये जी, बहुत दिखाना था बहुत। इसलिए। ओके, अच्छा, शुक्रिया। ये एडम एडम भाई को भेजा मैंने वो वीडियो। ग्लोरी जी जो आप बोल रहे हैं एडम भाई चला सकते हैं। मैं चला सकता हूँ क्यों? अगर कोई मसला आएगा तो मैं क्यों चला सकता हूँ? आई थिंक इंडिया में टिकटॉक बैन है, और आप इंडिया में अच्छा नहीं हैं शायद, ओके इस वजह से। जी ओके 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 मैं कर लेता हूँ। अच्छा अमित मैंने जी तुम्हें डिस्कॉर्ड पे एक बात की है, जरा मुझे वो हाँ, भी भेजना, मैं मैंने इसको देख चला लिया, वो देता मैं भेजता हूँ आपको। हूँ, मैं इसको चला देता हूँ। अब देख लेना कुछ इशू वाला कंटेंट मैं ना पहले हो उसमें। मैं प्ले करके सुनता हूँ फिर चलाता हाँ हूँ। ओके, तब तक मैं ले लेता हूँ कुछ सुपर चैट। आलोक कुमार कह रहे हैं रसगुल्ला मुझे बीजे देगा अगर मैं हाफ केला बन गया। हकूक सीकर कह रही हैं कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। आय हाय हाय, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं, क्या बात है, जबरदस्त हकूक। स्वर्णाली दीवान कह रहे हैं बांग्लादेश पहले देश है जो प्राइम मिनिस्टर की ब्रा एंड अदर इनर गारमेंट सोशल मीडिया में दिखा रहा। वो भी सर चोरी करके। चोरी करके, हाँ। नहीं, इससे पहले श्रीलंका में भी हुआ था सेम। ब्रा पैंटी दिखाया था। हाँ हाँ, उधर भी वो जो प्राइम मिनिस्टर था या चीफ जो भी था, प्रेसिडेंट, उसके कपड़े उपड़े निकाल के ले जा रहे थे, सारी चोरियां कर रहे थे वहां भी। वाह। एडम सीकर एंड साहिल फैन कह रहे हैं लेट्स प्रे फॉर द रीसेंट जेनोसाइड विक्टिम्स इन आवर नेबरिंग कंट्री। बिल्कुल यार, करना चाहिए हर किसी को। पहली फुर्सत कह रहे हैं समीर हॉस्पिटल में है, वेटिंग ऑन ऑपरेशन। यार अगर हॉस्पिटल में है तो हमारी दुआएं साथ में है, प्रार्थनाएं साथ में है दैट वो जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाए, जो भी इनका इशू है वो रिजॉल्व हो जाए और वो अपना एक्टिविज्म फिर से कंटिन्यू करे, यही हमारी शुभकामनाएं। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं आई नो ऑफिशियली नहीं घुसे हैं बट रोहिंग्यास हैव रेफ्यूजी कैंप्स ऑल अक्रॉस इंडिया इवन इन न्यू दिल्ली, तो उनको घर जमाई बना के क्यों पाल रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं पालना चाहिए। एडम का एनाकोंडा कह रहे हैं नोबी ने
दी कई आयतें नहीं लगाई वक्त की, सक्स करके आयतें ही देते रह गए नबी, बीवियों को ना दे पाए सैनिटरी पैड। वाह भाई वाह। प्रफुल्ल भोजाने कह रहे संभाजी राजे डेथ पे एक स्ट्रीम करो प्लीज। चलिए ये देखते हैं हमारे करना भाई या सत्यन भाई के साथ इस पे कुछ हो सकता है तो करेंगे। मार्च इनकमिंग भाई कह रहे हैं अल जजीरा इज मोर वरीड अबाउट इस्लामोफोबिया इन इंडियन मीडिया देन एक्चुअल हिंदूफोबिक लिंचिंग्स इन बांग्लादेश। According to the Muslim Brotherhood aligned Qatar funded outlet, attacks on temples and the lynching of Hindus followed by celebrations of killing the uncircumcised is an exaggeration of the scale of यार वो वही कहेंगे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। SRH कह रहे व्हाट इज वक्फ। अगर ये वक्फ के कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं तो वक्फ कर देना मतलब गिफ्ट कर देना, उसको कहते हैं वक्फ। ये वक्फ बोर्ड की ना बात कर रहे हूँ। हाँ वही उसी से रिलेटेड ये वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं। इसमें एक मोमिन जो है वो अपनी लैंड वक्फ बोर्ड को एज अ चैरिटी उसको दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है, और उसके कई सारे खतरनाक रूल्स थे जिसके वजह से वो उसका एडवांटेज ले रहे थे। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, आने वाले दिनों में वो पास हो जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा। मासूम जिनावर कह रहे हैं ब्रो 5 दिन पहले रसूल के थूक वाला वीडियो देखा, हंसते हंसते घुटनों से आंसू आ गए। एक मुसल्टा लंबी लंबी फेंक रहा था, बाकी चू खुश हो रहे थे। सत्यन भाई कह रहे हैं इस्लाम इज एज डेंजरस इन अ मैन एज हाइड्रोफोबिया इन अ डॉग। रेफरेंस विंस्टन चर्चिल इन हिज बुक द रिवर वॉर वॉल्यूम 2 पेज 248-49 ईयर 1899। मतलब ऐसे इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए एडम साहब, रेफरेंस भी दिया है सत्यन भाई ने। सर मैं कहता हूँ विंस्टन चर्चिल को पढ़ना पड़ेगा मुझे। साहिल का चाचा कह रहे स्टिक जिहाद चालू आहे, स्ट्राइक जिहाद होगा, स्ट्राइक जिहाद। वर्धान ट्रूथ सीकर कह रहे हैं साहिल भाई प्लीज शेयर लिंक टू जिजिया बुक। कौन सी वाली बुक की बात कर रहे हैं? वो जो अभी मैंने हनफियों की बताई। हाँ वही। अच्छा ये लो, मैं अभी अभी दे देता हूँ। ये अरबी में होगी, इसको अपने ब्राउजर में ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे कर देना। ये मैंने दे दिया है। अच्छा ये सिर्फ जिजिया पे बुक नहीं है भाई, इट्स अ वेरी बिग बुक। ऐसे नहीं चलेगा सर, उसमें एक सेक्शन है। ऐसे एडम नहीं साहब चलेगा, ये नहीं लिंक ऐसे चलेगा। नहीं चलेगा, इसको टाइनी यूआरएल बना के भेजना पड़ेगा। अमित तुमको देता हूँ, ये बना के दो जरा। मैं भेजता हूँ, डोंट वरी, हाँ मैं करता हूँ। ये ऐसे नहीं जाएगा ओ, क्योंकि ये अरबी में था ना, तो ये लिंक नहीं गया। हाँ इसको मैं टाइनी यूआरएल बना के भी सेंड करता हूँ, एक सेकंड। नहीं ये 3250 तक है, उतना लेंगे तो भी चल जाएगा, आगे का वो जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बना देता हूँ टाइनी यूआरएल। हाँ बना के दे दो। बाबूराव गणपतराव आपटे भाई कह रहे हैं इंडिया में टैक्स सिर्फ मुस्लिम से थोड़ी लेते हैं टैक्स। अरे लगा दिया जाए तो उछल कूद चालू हो जाएगी भाई इनकी, अलग से कोई टैक्स इनके ऊपर लगा दिया जाए तो रिलीजन के नाम पे। अनुज गुंजल कह रहे हैं आई वाज सो लाफिंग टुडे हियरिंग मुबाहला। और किसका ये यार मुबाहला भेज दिया, ये भेज दिया मैंने लिंक टाइनी यूआरएल से, तो ये चलेगा थोड़ी देर, कुछ अरसा इसको निकाल के सेव कर लें। यार जिसको वो रेफरेंस चाहिए था हनफी बुक का, वो इस टाइनी यूआरएल पे जाके उसको बुकमार्क कर लीजिए आप, ओपन करके एक्चुअल लिंक को बुकमार्क करना है, इसको नहीं करना। लिली जी थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। धर्मेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं साहिल भाई मुझे भी एक बार बोलने का मौका दे प्लीज। सर मेन स्ट्रीम में जुड़े, मौका मिल जाएगा आपको। सुरेश कुमार कह रहे हैं इस बैकअप चैनल बैन, आई वाज वाचिंग ऑन बैकअप चैनल सडनली स्टॉप एंड नॉट शोइंग लाइव स्ट्रीम ऑन बैकअप। हाँ भाई वो स्ट्राइक भेज दिया था,
अपना यूट्यूब ने, लेकिन वो रिस्टोर हो गया है। मासूम जिनावत, जजिया इज सेम लाइक प्रोटेक्शन डन बाय अंडरवर्ल्ड इन मुंबई। हाँ, वैसे ही समझ लीजिए आप। नाखून से कतना कह रहे बैकअप चैनल पर लाइव बंद हो गया है, वीडियो रिमूव फॉर वायलेटिंग गाइडलाइंस। आ गया था, थैंक यू यार नाखून से कतना आप कह रहे हैं भाई। वैसे समझ लीजिए साहिल भाई, वो वैसा ही है, समझ लीजिए क्या होता हाँ है। वैसा ही है एक्चुअली, हाँ समझने की क्या बात है, वैसा ही है। मोहित साहब कह रहे हैं काइंडली डू वन स्ट्रीम अबाउट हाउ लेबनान बिकम एन इस्लामिक कंट्री, सेक्युलर इंडिया हैज सिमिलैरिटी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। चलिए यार इस पे रिसर्च करके फिर हम कर देंगे स्ट्रीम, कोई मुश्किल नहीं। सन पार करे, इफ मोमिन डूइंग डिंगी डिंगी विद 72 हुरे इन जन्नत, देन हु विल डू डिंगी डिंगी विद हिज ओरिजिनल वाइफ, रसूल और फरिश्ते? इज एचआईवी परसिस्ट इन जन्नत? एडम कमेंट प्लीज। सॉरी, क्या करना है? इफ मोमेंट देन हु विल डू डिंग डिंग विद द ओरिजिनल वाइफ। यार वो बैठी होगी ना, वो इनको हूरें दे रही होगी, और क्या। अच्छा, इसमें भी एडम साहब इनकी बोंगिया देखना, अगर आप इनके उलमा के बयान सुनेंगे, दो बात करते हैं। एक बात ये भी करते हैं कि बीवी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि उसका दूसरे को देखने का दिल भी नहीं करेगा। इसकी जो हूर से दुनियावी बीवी है, हाँ वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी, तो फिर बाकी हूरों के फिर साथ ये डिंगी डिंगी बोंगे कैसे भी करेगा? मारते हैं। हाँ लेकिन मोहम्मद ने ऐसा नहीं ना कहा, ये तो एग्जैक्टली। इन्होंने कहा है औरतों को चढ़ाने के लिए इस वक्त। कि इतनी खूबसूरत हो जाएगी वो। तो मोहम्मद की तो जब हदीस में वही बीवी कहती इतनी है कि खूबसूरत हो जाएगी कि दिल नहीं करेगा, तो फिर भाई हूरों का लालच दिया ही क्यों? सिर्फ बीवी की बात करता कि वो खूबसूरत हो जाएगी। और फिर साहिल साहब उसके बाद बात ये है ना कि अगर एक और दूसरी जो लालच दिखाते हैं कि आप जैसा चाहोगे वैसा अपनी बीवी को बना लोगे या हूर को बना लोगे, तो फिर भी आपको एक ही चाहिए। मसलन अगर हाँ आपका दिल कर रहा है मैंने एक के साथ किया, आप कल आपका दिल कर रहा है नहीं मेरी बीवी, मेरी जो हूर है ना वो साथ वालों की हूर जैसी हो जाए, तो डन, वो वैसी ही हो जाएगी। फिर परसों आपका दिल कर रहा है नहीं वो जो पीछे वाले हमसाया का घर है ना उस जैसी हो जाए, वैसी हो जाएगी। फिर आपका दिल करेगा वो काली हो जाए तो काली हो जाएगी, फिर आपका दिल करेगा गोरी हो जाए गोरी हो जाएगी। आपका दिल करे आपके कुत्ते से करना है, आप कुत्ता बना लो उसको, कुत्ता बन जाएगी। आपका दिल करे गधे से करना है, गधा बना लो, गधा हो जाएगा वो। तो एट द एंड जो भी आप चाहोगे अगर वैसा हो जाएगी, तो फिर आपको 72 की जरूरत क्या है? फिर एक भी काफी है। आप समझते इस बात को? लॉजिक पर सही समझ बात रहे है। हैं? एडम भाई एक बात है कि हूरों की डिस्क्रिप्शन तो ये बयान की गई है ना कि उनका गूदा भी दिखेगा, इतनी ट्रांसपेरेंट होंगी हड्डियों में, तो वो तो एक्सरे बेशक इमेज जैसी होंगी। तो उनका कलर फिर क्या है, गोरी या काली? इतने फिट तो वो भाई, लंबी होंगी। जी। नहीं आपका दिल कर रहा है ना कि आप उसे जिस तरह का मर्जी चेंज कर लो, ये भी तो गेम है ना। हम्म। अच्छा अच्छा। आपका दिल कर रहा है वो चेंज होती जाए तो आप उसे चेंज भी करते जाओगे रन टाइम पे। मतलब मुसलमानों का दिल करता है ना अक्सर कैमल के साथ करने को, तो कल को आप कैमल बना लो उसको, बन जाएगी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और दैट्स हाउ इट उसके इज। जो तारिक जमील अपने बयान में वो कितने फुट लंबी होंगी और ऐसे, वो तो बहुत ब्राउनी सा भी इमेज देते हैं, तो ऐसा है या वो बस ख्यालाती बातें हैं? वो 6 फुट कौन सा की और इमेज देता उससे है भी आई तारिक थिंक जमील? बहुत लंबी हाँ, कद तो की आप भी तो होंगी इतने फुट के थोड़े। होंगे ना। भाई मेरा मतलब है आप अगर, हाँ हम्म। कितना यार, 90 फुट की, 90 फुट की होगी। 90, हाँ शायद। मेरा मतलब है 130। फिर 130, ओके। 130, हाँ 130 फुट की। तो फिर आप खुद ही सोच लेना, फिर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अब आप बैठी हुई हैं तो आई एम सॉरी, वरना मैं कुछ और कहने लगा था इस वक्त। फिर चूहे की तरह बिल में ही जाओगे आप अगर आप 130 फुट के नहीं होगे तो, यू नो, तो दैट्स द होल रीजन। आपको भी उसी उसी कद का होना पड़ेगा ना। दूसरा इनका सवाल था, इज एचआईवी परसिस्ट इन जन्नत? क्या नहीं, क्या जन्नत में दिमाग कोई में बीमारी आइडिया नहीं है। सवाल आते हैं यार जन्नत सनपढ़ भाई। जन्नत में बीमारी कोई नहीं है, जन्नत में बीमारी कोई नहीं है। चंदन कुमार भाई थैंक यू सो मच। ए क्रिएशन साहब कह रहे हैं नो मार्स, यू आर माय बिग ब्रो, लव यू एंड हमारी एंजल क्यूटी है, थैंक यू। साहिल का चाचा कह रहे हैं साहिल बैकअप चैनल बैन हो गया क्या? नहीं यार, वो वीडियो उड़ गए थे, लाइव उड़ गई थी एक्चुअली।
Sans Khan साहब कह रहे हैं whoever is joining this video shows it showing this video is deleted as violating the YouTube policy. Please make sure this video gets saved. रिकवर हो गया भाई लोग, जितने लोगों ने बताया था तभी। साहिल भाई लाइव चैट देखो, बैकअप चैनल के बारे में बोल रहे हैं कुछ व्यूअर्स। ये सारे सुपर चैट मैं अभी देख रहा हूँ, तभी तो मैं देख ही नहीं पाया था, सोचो। बिहार वाले बाबा जी कह रहे बैकअप चैनल से लाइव ऑफ हो गया। रॉकी भाई कह रहे इन इंडिया इफ नो मोमिन देयर विल बी नो गाली लाइक बीसी। राजी का लाइव स्टॉप एट बैकअप चैनल। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग यार एवरीवन। अंश भाई थैंक यू सो मच। मार्स इनकमिंग कह रहे हैं ए क्रिएशन भाई तो क्या हुआ, आप हो ना मेरे से अमीर, कोई नहीं खुश हो जाना, हद है बीसी। यार क्या चालू है इनका। अच्छा इधर से चालू है। मार्स भाई के 100 ARS इक्वल टू 8 INR। आई एम मोर अमीर ब्रो। अरे यार इसमें उस दिन डिस्कशन कर दिया है भाई, क्यों तुम लोग मार्स इनकमिंग के पीछे पड़े हो यार। ए क्रिएशन भाई। ब्लैक विंग भाई कह रहे हैं, ब्लैक विंग भाई थैंक यू सो मच। यंग शिवा कह रहे हैं जन्नत है या GTA V एंड सम से इस्लाम इज फेमिनिस्ट। ले साहिल साहब ये मैं ले आया हूँ जन्नत की शॉर्ट 72 हुरे शॉर्ट का नाम है इसका। पार्ट 1 चलाते हैं तो पार्ट 1 सुने और एंजॉय करें। तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती। जन्नत में औरत आप जैसी चाहोगे वैसी बन जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानता। आप किसी दूसरे की औरत को देखोगे, आप कहोगे अल्लाह मेरे को ऐसी चाहिए, आप अपनी औरत को वैसे बना लो। अभी बताएंगे। सुभान अल्लाह। It suddenly becomes so short, it suddenly goes short. Allahu Akbar. आपको लंबी चाहिए वो लंबी हो जाएगी, आपको छोटी चाहिए वो छोटी हो जाएगी। This color, that color. जैसा रंग चाहोगे हक देनी वैसी हो जाएगी। Click another color, click a third color. That click may happen such that your eye automatically chooses the color of the spouse. How it is. आप आंख से देखोगे और आप कहोगे ऐसा हो जाए, ऐसी रंग की हो जाएगी। The moment progresses and the eye finds it sweeter to have a different color, it happens that way. माशाल्लाह आप उसके साथ कुछ कर रहे होंगे, करते करते रंग बदल जाएगा। कुंडी लगा ले Oh man, यार this is awesome. ये साहिल साहब ये स्कॉलर्स आते हैं यार, ये स्कॉलर्स आते हैं यार। वाह वाह वाह। ये शॉर्ट है दोस्तों, ये शॉर्ट है, एंजॉय करें शॉर्ट को। मजा आया होगा सबको। करते करते रंग बदल लोगे। यार वैसे एडिटर का कमाल देखें साहिल भाई, उसने कहां से वीडियो ढूंढी है, ये देखिए ये देखिए Automatically chooses the color of the spouse. How it is. आप आंख से देखोगे और आप कहोगे ऐसा हो जाए, ऐसी रंग की हो जाएगी। A moment progresses and the eye finds it sweeter to have a different color, it happens that way. माशाल्लाह भाई आप उसका उसके साथ रेस कुछ भी कर रहे चेंज हो होंगे, गया। करते करते रंग बदल जाएगा। देखो उसने वीडियो कहां से उठाई है, करते करते रंग बदल जाएगा। देख करते बदल जाएगा। एडम साहब उसका रेस भी बदल गया इसमें तो। हाँ ना यार, रंग बदलेगा तो रेस भी बदलेगा ना यार। रंग बदलेगा तो रेस भी बदलेगा ना यार साहिल भाई। अच्छा लोग कह रहे हैं पार्ट 2 भी चला दो। ओके पार्ट 2 भी अगर आप जाओगे तो उसके ऊपर ही पार्ट 2 है, उसके फौरन बाद अपलोड हुआ है कुछ दिनों बाद। ये ले जी पार्ट 2 भी देख लें, पार्ट 2 भी देख लें। कुंडी लगा ले सैया, तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती। Allah grant us the hope. अल्लाह मियां में हूरी दे। Sometimes, if you were to read the Arabic language in depth, you would actually blush while reading the meaning. You know? आपको शर्म आएगी पढ़ के क्या कुछ अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान के अंदर। The words described are so powerful that we feel shy. कितना ठरकी चेहरा बन रहा है इसका। Describing the movement during a sexual act. अल्लाह मियां ने डिस्क्राइब किया है हिलजुल को जो आप सेक्स करते वक्त करते हैं। Describing elasticity. इस चीज की इलास्टिसिटी। Allahu Akbar. You and I know that the virginity of a woman is connected to a hymen here. अल्लाह मियां हाइमेन और औरतों की वर्जिनिटी की इलास्टिसिटी, उसकी लचक को एक्सप्लेन करता है। ये स्पिरिचुअल बुक है बाय द वे। ये स्पिरिचुअल बुक है बाय द वे। एंड में ये डायलॉग मेरा पकड़ा था उसने। ऑन द स्पॉट एडम साहब। ऑन द स्पॉट। हाइमेन ठरकी इंसान, उसकी उंगलियां देखो तेरे कहते हैं हाइमेन। हरामी लोग यार, सीरियसली हरामी लोग, अनबिलीवेबल।
हम कहे तो अरे साला कैरेक्टर ढीला है, ये कंजर कहे तो वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है। ये हाल है। बी अमित साहब कह रहे हैं विंस्टन चर्चिल wasn't just a politician and prime minister of Great Britain but a philosopher and Nobel Prize winner in literature. No ordinary guy. पाए का आदमी था यार। बेटर वर्ल्ड कह रहे हैं रैबिस इन अ डॉग कोट attributed to Churchill is correct. Absolutely. Mass incoming कह रहे हैं so is it first the sword or to accept? First is accept then sword. Mass incoming bhai, I hope you got the answer. India first, thank you so much. अच्छा इसमें एक ट्विस्ट ये बता देता हूं कि जो जब बोलने जाएगा तो स्वॉर्ड तो हाथ में रहेगी। स्वॉर्ड के साथ ही जाएगा वो, क्योंकि सहाबा की हदीस है कि पहले इट वाज मैंडेटरी कि जब आप जंग करने जा रहे हो तो आप पहले बता के जाते थे, मतलब दावत पहले दे देते थे कि भाई इस्लाम कबूल करो वरना जिजिया दो वरना हम लड़ेंगे। बाद में कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी जाके अटैक कर सकते हो, है ना हदीस एडम साहब वाली? कौन सी दोबारा बोलिएगा? सॉरी मैं जरा एक और वेबसाइट देख रहा था। ये मार्स इनकमिंग भाई ने सवाल किया कि पहले स्वॉर्ड क्या पहले इस्लाम कलमा? मैं कहा कि ये दो चीजें, ये दो ऑप्शंस है ही नहीं ना। नहीं ये दो ऑप्शन है ही नहीं। स्वॉर्ड और दावत नहीं ना। देखे सोर्ड दावत आपने पहले देनी है, अगर दावत नहीं एक्सेप्ट करता तो सोर्ड। लेकिन जब आपने दूसरे मुल्कों पे हमला करना है तो आप सोर्ड के साथ, इट डिपेंड्स। अगर आप उसी मुल्क में बैठे हैं तो पहले दावत, अगर आप किसी और मुल्क की तरफ जा रहे हैं तो दावत बाद में, वहां पे जाके तलवारों के साथ खड़े होंगे और फिर कहेंगे कबूल करो नहीं तो ठाठ है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, अपने मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर। एग्जैक्टली। और उसमें सहाबा कहते भी है ना कि पहले बताना जरूरी था लेकिन बाद में फिर उसकी कोई शर्त जरूरी नहीं था। एग्जैक्टली वही मैं इनको कह रहा था। हर हर महादेव कह रहे हैं जंग जन्नत जोरू जे जे जे, कुछ समझे? जंग जन्नत जोरू, हाँ मतलब जंग करेगा मरेगा जन्नत में जाएगा और वहां पे जोरू मिलेगी, ऐसी कुछ समझाना चाह रहे होंगे। हर हर महादेव। मैं जोड़ू का गुलाम बन के रहूंगा। ब्लैक पिल कह रहे हैं हग ले बेटा हग ले। और अशोक अरुल कांदार कह रहे हैं मोहम्मद बायोग्राफी बाई FW बुरले स्ट्रीम कंटेंट। ओके। बीएमई साहब कह रहे हैं फर्सी सलाम या खुदा उल मोमिनीन एडम सुभानो ताला व साहिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट बी अपॉन हिम, तुम दोनों का एक परछम बुलंद हो और तुम दोनों मोमिनों के दिलो दिमाग फतेह करो। अरे थैंक यू सो मच फॉर द विशेष। वरदान साहब कह रहे नमाज का पोजीशंस कहाँ लिखा है? हाँ, ये अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो हदीसों में आपको मिलेगा, उसमें भी इतना इख्तिलाफ है कि पूछो मत। संदीप पंजाबी कह रहे हैं साहिल भाई एडम भाई सत श्री अकाल आपको भी प्यारे भाई। हर हर महादेव कह रहे पीसफुल कम्युनिटी स्प्रेडिंग पीस एवरीवेयर, पीस PIECE। सिद्धार्थ शर्मा वांट टू टॉक टू यू माय बोथ ऑफ यू ब्रदर, अगर आप चाहो 1 साल से फॉलो कर रहा हूं आपको, हालांकि काफिर हूं, बट साहिल भाई मैं मन है एक बार बात करने का आपसे, और एडम भाई जब आप बोलो नाम लेकर तब ज्वाइन करूंगा। सिद्धार्थ भाई नॉन मोमिन स्ट्रीम में ज्वाइन करना और अच्छे से बात करना, 2 मिनट की बात नहीं है, 5 मिनट कर लेना, कोई मुश्किल नहीं। लड़चत लत को लिब्रांडू साहब कह रहे हैं तमीम को आज जितना गुस्सा आ रहा है, अगर उसके परदादा रामनाथ चैटर्जी को 200 साल पहले इतना गुस्सा आया होता तो आज तमीम का नाम तन्मय होता। सही फरमाया। मायरा जी मेंबर बनी है, थैंक यू सो मच। वरदान भाई कह रहे हैं अब्बू आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्ब की दुनिया इस्लाम से ज्यादा घिनौना क्या है? कुछ नहीं। लड़चत लत को लिब्रांडू इन 3 दिनों में मैंने पर्सनली 17 लोगों को साहिल और एडम का चैनल सब्सक्राइब करवाया। आप लोगों ने कितनों को दावत दी?
कमेंट पे बताओ ऑनेस्टली, बताओ भाई। या अब इसका जवाब दो, लड़चड़ भाई के सवाल का जवाब दो, जवाब मांगता है हमको। 3 दिनों में इन्होंने 17 लोगों को सब्सक्राइब करवाया, यानी एक दिन का एवरेज आप 6 पकड़ लीजिए, 5 पॉइंट समथिंग, और उसको क्या कहते हैं, राउंड फिगर 6 पकड़ लिया आप। इन्होंने 3 करवाया। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, थोड़ी मेहनत करो, और उनको बताओ भी कि मेन चैनल जो है वो ऐसा नहीं दिखेगा। मैंने 50 आईडी से अबे आप 50 आईडी से सब्सक्राइब करके क्या करोगे? अलग अलग लोग देखना चाहिए। आपके 50 आईडी से सब्सक्राइब करके बेनिफिट नहीं मिलेगा यार। वीसी भाई ने 5। सबसे बड़ी एक्टिविज्म तो अपना नवीद भाई का है। अरे सीधा खतरनाक इसलिए तो। बनाते हैं। मैं तो एक्टिव नहीं थी ऑन सोशल मीडिया, मैं क्या क्या करूं, करना पड़ेगा। 3 शिया मुस्लिम को लिंक दी एडम की, एक्स पे करता हूं। नहीं, मैनुअली कितने लोगों से आपने करवाया है? क्योंकि हर रोज जो है किसी ना किसी से तो मुलाकात होती है यार। स्टार्क भाई 2 यार, देख लो बाकी लोग, थोड़ा गौर फिक्र करो यार। अगर इतना ढीलापन हम दिखाएंगे तो दावत कैसे आगे बढ़ेगी? खुद सोचो यार थोड़ा। हर किसी के पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं मेहनत। मैं 2 मंथ में 5 करवाया, बहुत कम करवाए भाई। साइको राजकुमार भाई, 2 मंथ में सिर्फ 5 करवाओगे तो इतना बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। थोड़ा बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, ताकि लोगों के जज्बात को जगा सके। अगर अब भी नहीं किया है कोई मुश्किल नहीं, आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अपने दोस्तों के साथ, ऑफिस के कोलीग्स के साथ, फैमिली ग्रुप में, रिश्तेदारों से जब मिलने जाते हैं तो उनसे बोल के उनसे सब्सक्राइब कराएं। वैसे नवीद भाई मैंने दिखे नहीं आज, एडम लगता है बर्थडे की मनाने में बिजी है। 10 लोगों को, हाँ साहिब साहब, हाँ आज आज नवीद साहब नहीं है, फिर बर्थडे मना रहे लगता। बर्थडे मनाने में बिजी हो गया। भारी है वो भी, एक्स मुस्लिम नवीद। नहीं, वो बोल रहे थे ना उस दिन के उनके क्या नाम है, इमाम साहब उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं करके, और देखते भी है अच्छा, वो, सुपर चैट भेजते हैं नवीद साहब। तो बता रहे थे ना उस दिन, पता नहीं क्या भाई, नवीद भाई है सही सलामत, क्या क्या सीन है? कि मस्जिद नवीद भाई वस्जिद का में आज थोड़ी के एक भी बता दो सुपर नहीं क्या चैट नहीं किसी आया है। मौलवी ने। हाँ, क्योंकि उस दिन वो बोल रहे थे कि आलिम साहब कल बुलाने वाले हैं मुझे। बाकी पार्टी शार्टी तो मजबूत मना रहे थे नवीद साहब, और कई सारे लोगों ने, कई एक्स मुस्लिमों ने मैसेज भी भेजा कि नवीद साहब की पार्टी में हम भी है। तो बिहार वाले बाबा जी कह रहे हैं, साइल इज देयर एनी न्यूज ऑन पूजा परवीन? genuinely concerned if these papi cult silence or endangered her or her family. अमित प्लीज कमेंट इफ, क्या हुआ पूजा परवीन जी का, क्या हुआ? नहीं मेरे नहीं, को वो तो नहीं चैनल मालूम है पे काम करना बंद कर दी, बाकी सही सलामत है, कोई दिक्कत है ही नहीं उनको। यार। एक बार चेक कर लेना, लोग परेशान हो जाते नहीं, हैं। बात होती है मेरी पूजा प्रवीण दीदी से, वो इसका चैनल पे थोड़ा काम बंद कर रखी है, बाकी पर्सनल लाइफ में करती रहते अपना घूमना फिरना और बाकी सब काम चालू है उनका। चलिए, बिहार वाले बाबा जी, शी इज सेफ एंड साउंड। अच्छा एडम भाई, वो देखिए वीडियो चला सकते हैं या नहीं, जो भेजी थी? चला दो एडम साहब, ये बाद में लेंगे बाकी के सुपर चैट। हाँ वो चला लगा दो। सकते हैं, वो 9 मिनट्स की वीडियो है, और इट्स जस्ट अगर पॉसिबल है, अदरवाइज आप कंक्लूड करके बता दें जी। मैं चला देता हूँ। साहिल साहब मुझे बता दीजिए कहाँ पे रोकना, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ स्पीच जो कि उसने सेनेट में दी है कहीं पे। उसमें मेन चीज क्या है? मेन चीज The मैंने speech that went viral around सुना the था। world. Pay attention, हाँ, wake up TikTok. वो बता रही है कि यार मैं आई थी यहाँ पे एज इमिग्रेंट आई थी, सुन लो थोड़ा सा। हाँ, Speaker, when my parents immigrated to Canada in 1986, I was a year old. And the reason that they immigrated to Canada from Iran is because in 1979, there was an Islamic revolution.
and our once free and democratic country was taken over by radical Islamists, was taken over by terrorists, and was taken over by fascists who actually executed over 40,000 communists in the late 80s. And so my parents escaped in 1986 because they wanted to live in a free and democratic society. And I was a year old at the time. And we were blessed to be able to come to Canada to escape that hatred, to escape that radical fundamentalist Islamo-fascist ideology. And that's the same regime, Madam Speaker, that denies the Holocaust. That's the same regime that spreads anti-Semitic information and propaganda, not just inside the Islamic regime of Iran, but around the world and through its proxies like Hamas and Hezbollah and others. And so when we came to Canada, my parents raised myself and my younger sister, always telling us how blessed we are to be Canadian. अच्छा, वॉल्यूम ये फुल है क्या एडम We should साहब? always put Canada first. जी जी, इतना ही है इसका वॉल्यूम। ओके, ये कम है थोड़ा। इसमें वो बता रही है कि मैं यहाँ पे आई थी उस वक्त जब इस्लामिक चेंज हो रहा था, ईरान जो है ना, ईरान फ्लिप हुआ था, इस्लामिक रिजीम में कन्वर्ट हुआ था। उसने बहुत सारा कहा जी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और ये वो। द प्रॉब्लम इज कि यार फंडामेंटलिस्ट का मतलब ही वही होता है। कल सारा इस पे चलेंगे हम, कल इसके ऊपर सारी बातचीत करेंगे। Never forget your heritage, never forget your culture, never forget your background, the problems of your home country behind. Now, it doesn't mean you can't speak up, Madam Speaker. It doesn't mean you can't attend rallies and protests. I do it all the time in support of the people of Iran who are fighting for freedom and democracy against the brutal and terrorist Islamic regime in Iran. But what I don't do, Madam Speaker, I don't go to protests calling for genocide. I don't attend protests where I say from the river to the sea, and I can't even finish that sentence because it is abhorrent and vile. And to anyone who says these are peace rallies, it's appalling that I have to put this enhancered, but it needs to be done so that the world will always remember what these hate rallies were about. This is a message from the Palestinian youth movement. One day after the horrific October 7th genocidal massacre of 1,400 innocent Jewish people. And it says, Toronto, all out for Palestine. Join us Monday, October 9th at 2 p.m. An unprecedented series of events has taken place by our heroic resistance in Gaza, with over 30 Zionist hostages captured, the fall of settlements surrounding Gaza, and the prison break that destroyed the fence that has been entrapping Gazans for over 17 years. The resistance's offensive attack has shaped a new precedent for our national liberation struggle, and we remain steadfast in our right to resist by any means necessary. Oh. We call on our people in the far diaspora in Toronto to uplift and honor our resistance and our martyrs. Join us this Monday, October 9 at 2 p.m. at Nathan Phillips Square and celebrate our steps closer to liberation. इस तरीके से वर्ड अगर चल रहे हैं कनाडा के अंदर तो या दैट्स नेक्स्ट। मैं ऐसा सब करूंगा ये कि इसको डाउनलोड करके ना इसकी वॉइस को एनहांस करके वॉइस एनहांस करना पड़ेगा। हाँ, वॉइस एनहांस करके कल चलाता हूँ। कुछ बातें हैं जो इसने अच्छी कही हैं। आई थिंक बेटर टू शो इट अप। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे ये डाउनलोड हो जाए तो मैं इसको वॉइस एडिटर इसके एनहांस करके चलाता हूँ। हाँ, फिर इस पे बात कर लेंगे। एडम भाई मैं आपको भी भेज दूंगी ये डिस्कॉर्ड पे इसका लिंक। ये मेरे पास ही तो है। हाँ जी हाँ, ओके सॉरी। अच्छा अमित, एडम भाई बस मैं एक पॉइंट और रखना चाहती हूँ। रंबल पे कल आपने अपना गाना जो चलाया था उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में आप कह रहे थे कि कमेंट कर दें, तो आई थिंक मैंने कमेंट किया था और एक और जो व्यूअर थे कि जहाँ गॉड लिखा है ट्रांसलेशन में उसकी जगह अगर अल्लाह कर दें, और ये मेरा सजेशन था, हम्बल सजेशन। और एक और व्यूअर ने कहा था कि जहाँ जलेबी में आपने सर्कल ट्रांसलेट किया है उसकी जगह अगर स्पाइरल कर दें। तो ये दो सजेशंस थे जी। तो थैंक यू साहिल भाई और एडम भाई, अमित भाई, थैंक यू ग्लोरी जी। इजाजत चाहती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल। थैंक यू सो मच ग्लोरी जी। ओके,
तो फटाफट सुपर चैट खत्म करते हैं, फिर मोमिन ना हो तो खत्म करेंगे स्ट्रीम। किंग मेकर कह रहे हैं मैं सारे शादी समारंभ और डेली लोकेशन चेंज करके साहिल और भी मुर्तद चैनल मैनुअल लोकेशन चेंज करता हूं, हर लाइव देखता हूं, हर किसी ने अपनी क्षमता से करना है, सेफ जोन में, बिल्कुल सेफ रहते हुए आपने चैनल का प्रचार करना है। लचत लत को लिब्रांडू कह रहे सैड थिंग इज दैट वो 17 लोगों में से ज्यादातर खुश हुए, लेकिन मेरा सगा छोटा भाई बोलता है कि भैया मुझे ये सब हिंदू मुस्लिम लफड़े में नहीं पड़ना है। ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि जब घर वाला दिमागी अपंग हो यार। लचत लत को लिब्रांडू भाई, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं। दैट इज अ वेरी बिग एंड वेरी सैड प्रॉब्लम। और कह रहे नोबेल प्राइज इज जस्ट ए टूल टू पॉपुलराइज CIA एजेंडा, स्पेशली नोबेल इन पीस एंड नोबेल इन लिटरेचर, सेम विद ये क्या है मैक्सेसे का मतलब मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आपकी बात जो है वो सही है, दुरुस्त है। यंग शिवा कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, नबी उम्मी है तो लिखा किसने? यार वाकई में नबी उम्मी थे या नहीं थे, इस पे एडम साहब ने बाकायदा स्ट्रीम की है। यंग शिवा साहब एडम साहब के चैनल पे आप जरूर देखिएगा। किलिंग टाइम कह रहे हैं इराक बिल 9 साल की लड़की के मैरिज हो सकती है, इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। लचत लटकर लिब्रांडू कह रहे हैं इन 3 दिनों में मैंने पर्सनली, अच्छा ये हमने अभी डिस्कस किया। जलागर कह रहे हैं द बॉस लव मीडिया, लव फ्रॉम कर्नाटका, जय साहिल, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। देव सिंह लालाजी कनेक्शन बिटवीन होली आर्क एंड टेम्पल माउंट। एडम साहब जी सॉरी, मैं लाला साथ जी दूसरे काम कर रहा था। लाला जी दी होली आर्क एंड टेम्पल माउंट सर वो है जहाँ पे सोलोमन टेम्पल भी बना था, जहाँ पे मोसेस ने खड़ा भी की थी, जहाँ पे क्राइस्ट की फाइनल बातें भी थी। और आर्क ऑफ द कवेनेंट का टेम्पल माउंट से ऐसे डायरेक्टली कोई ताल्लुक मुझे तो नहीं आता। आई डोंट रियली नो इफ देयर इज एनी, अगर आपको पता हो तो जरा मुझे बता दीजिएगा। लेकिन जब वहां पे फर्स्ट टेम्पल बना था, ऑब्वियसली तो फर्स्ट टेम्पल के अंदर आर्क पड़ा हुआ था इन द इनर हाउस, इन द इनर सेंचुरी, जहाँ पे साल में एक दफा हाई प्रीस्ट सिर्फ जा सकता था और कोई नहीं। सो देयर इज अ लोकेशन जहाँ पे वो आर्क पड़ा हुआ था एट अ टाइम ऑफ द मोसेस। सो दैट्स ऑल आई नो अबाउट इट। थैंक यू एडम साहब। लचत लतकली ब्रांडू कह रहे हैं यही झूठा वादा जिन्ना ने 1947 में दलितों, सिखों और ईसाइयों से किया था कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को हिफाजत से रखा जाएगा। हाँ, ये सही कहा आपने। राम कुमार राय, थैंक यू सो मच। दी हंटर कह रहे हैं दुनिया अल्लाह का नहीं आयशा का है, आई कैन प्रूव इट। चलिए अच्छी बात है सर। ब्लैक पिंक कह रहे हैं आ गया हीरो चैट में, थैंक यू, स्वागत किया था एडम साहब का। लचत लतकोली ब्रांडू कह रहे हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल किसी भी एंशियंट इंडियन लैंग्वेज में माँ बहन की गाली नहीं है। माँ बहन की गालियां हमारे कल्चर में कहाँ से आई? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। राम कुमार राय, थैंक यू सो मच। ये कह रहे हैं कि इनकी कोई भी किताबों में लैंग्वेजेस की, यानी हमारी लैंग्वेजेस की, इसमें माँ बहन की गाली किधर भी नहीं है। तो गालियां कभी भी किताबों में नहीं होती भाई, गालियां स्ट्रीट्स पे बनती।